हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता जी। मर जाना मंजूर है लेकिन उनके साथ जाना कभी कबूल नहीं है। ये बात आज से लगभग 1 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने बीजेपी यानी एनडीए के लिए कही थी। और ये पहला मौका नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने पलटी मारी हो। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने कई बार पलटी मारी है। आज जानिए नीतीश कुमार की ऐसे ही कुछ गुलाटियों के बारे में जिसमें सत्ता सुख मिला वहीं बिहार को बीमारू राज्य बना के रख दिया। हालात ये है कि कभी लड़के की शादी नहीं होती है तो यहां तक कह दिया जाता है कि बिहार से लड़की ले आएंगे और लड़के की शादी कर लेंगे। वहीं नीतीश कुमार जी अशोभनीय बयानों के लिए भी जो लड़की है रोज ऐसे कुछ बयान जिसको हम बोल भी नहीं सकते, इस तरह के बयानों के लिए भी सुर्खियों में रहे हैं और फिर भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वक्त नीतीश कुमार ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा था और यह वो वक्त था जब देश में जनता पार्टी का जोर था। 1977 में नीतीश कुमार ने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए। 1985 में किस्मत ने पलटी मारी और वे हरनौर से विधायक बन गए। लालू प्रसाद यादव को सीएम बनने में नीतीश कुमार ने मदद की थी, उन्हें वो प्यार से बड़ा भाई भी मानते थे। साल 1989 में नीतीश जनता दल के सचिव बने। इसी साल बाढ़ से लोकसभा चुनाव जीत कर वो केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ गए। अब बात नीतीश कुमार के पास से बदलने के किस्सों की। पहली पलटी जब मारी जब साल 1994 में बिहार में हुई विधानसभा चुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार भी सीएम बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने समाजवादी आंदोलन के नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर के समता पार्टी का गठन किया। इसमें वे एनडीए यानी बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े और केंद्रीय मंत्री भी रहे। इसी बीच मंत्री पद से इस्तीफा और मंत्री बनने का दौर जारी रहा, लेकिन बहुमत न होने के कारण 7 दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उस वक्त राजनीति का रुख बदल रहा था। उसी को भांपते हुए नीतीश कुमार ने 2003 में समता पार्टी और शरद यादव की जनता दल का विलय करके जनता दल यूनाइटेड की नींव रखी। दूसरी पलटी जब मारी जब नीतीश कुमार खुद को एनडीए में पीएम पद का दावेदार मान चुके थे, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में ही नरेंद्र मोदी जी को पीएम पद का उम्मीदवार बना डाला। तब 2013 में नीतीश कुमार ने 17 साल से एनडीए के साथ चल रहे गठबंधन को तोड़ दिया था। तीसरी पलटी एनडीए से जुदा होने के बाद बिहारी बाबू किसी जुगाड़ में थे और यह मौका उन्हें 2015 में मिला जब वे बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव के पाले में आ गए। जदयू, राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर वो 5वीं बार बिहार के सीएम बन गए। चौथी पलटी तब मारी जब भ्रष्टाचार के आरोप में नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया क्योंकि भ्रष्टाचार तो नेताओं के लिए आम बात होती है ना। लेकिन नीतीश कुमार ने नैतिकता का हवाला देते हुए खुद का इस्तीफा दे दिया और रातों रात बीजेपी में जा मिले और सत्ता फिर से उनके हाथों में आ गई। 5वीं गुलाटी तब मारी जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार फिर से केंद्र में अपनी जगह बनाने के सपने दिन में देखने लग गए। उस वक्त बिहार की 40 लोकसभा सीट में से 17 बीजेपी के पास थी और 16 जेडीयू जीती थी। वो अपनी पार्टी को केंद्र में बीजेपी जितना कोटा देने की बात करने लगे, लेकिन बीजेपी ने नीतीश के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिससे उन्होंने बीजेपी पर जेडीयू को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। इसके बाद नीतीश ने फिर से महागठबंधन की तरफ रुख किया और वे 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और अब 6वीं बार फिर महागठबंधन का साथ छोड़ करके बीजेपी यानी एनडीए के साथ जाकर सीएम बन गए और जानकारों के अनुसार 24 में लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ सकते हैं। इसे कहते हैं बिना पेंदे का लोटा, जो सिर्फ सत्ता सुख के लिए कुछ भी कर सकता है। इस पूरे प्रकरण पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।